गांव में कई कथा चल रही थी, तो जो पंडित जी थे वो कथा कहने के बाद 7वें दिन बोले कि देखो भैया आज है 7वां दिन, तो आज तो तुम सबको हमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गांव वाले बोले जी महात्मा जी कहिए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? बोले 2 चीज़ है। पहली दक्षिणा ये हो सकती है कि तुम कोई बुराई त्याग दो, कोई भी तुम्हारी बुराई हो, आहार की या कोई आदत बुरी हो वो त्याग दो। और अगर कोई कहे जी नहीं हमें तो कोई बुराई नहीं, तो एक कोई अच्छा संकल्प ले लो, एक कोई नियम ले लो, जो नियम तुम लेना चाहो कि आज से हम 16 माला करेंगे, आज से हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये करेंगे, कोई भी नियम जो तुम्हें अच्छा लगे। तो पूरा गांव कथा सुनने आया था, किसी ने बुराई छोड़ी, किसी ने नियम लिया। पर एक सेठ जी थे गांव में, वो कथा में नहीं आते थे, अकेले बस नहीं आते थे, बाकी पूरा गांव कथा सुनने आता। तो लोगों ने कहा जी देखो सबने तो ले लिया पर एक सेठ जी बच गए हैं, उनको बुला के लाया जाए। तो गांव की पंचायत सेठ जी को बुला के लाई। सेठ जी आ गए तो महात्मा जी ने कहा कि भैया कुछ त्यागो, कोई बुराई। तो सेठ जी बोले हम में है ही नहीं तो त्यागें कैसे? कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर बुराई है, वो अपने मन में ही महात्मा बने होते हैं कि हम में है ही नहीं तो त्यागे क्या। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास कोई बुराई तो चल, पर नियम ले लो कोई। नियम ले लो, नियम लेकर के क्या होगा? कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा करे। गांव वाले बोले तुमको लेना ही पड़ेगा। सेठ जी देखो सबने लिया, आप नहीं लोगे तो नाक कट जाएगी गांव की। तो सबने थोड़ा सा उनको प्रेशर किया। तो सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, हम एक नियम ले रहे हैं। कौन सा नियम? हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम नियम ले रहे हैं जब तक उसका मुख नहीं देखेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, रोज उसका मुख देखेंगे। सब गांव वाले हंसने लगे, ये कोई नियम है? पर महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू ये ले ले, यही कथा का नियम तेरा जीवन बदल देगा। तो सेठ जी ने पल्ला झाड़ने के लिए नियम ले लिया। उनको लगा कि इसमें क्या है, सुबह सुबह रोज तो वहीं रहता, सुबह उठ के देख लूंगा, फिर अपनी दिनचर्या शुरू। लेकिन नियम लिया तो उसका निर्वाह भी किया, सिर्फ लिया नहीं। रोज सुबह सेठ जी उठते, उसका मुंह देखते और फिर ही अपना पानी पीते, भोजन करते, जो दिन का काम है वो करते। 12 साल बीत गए यही नियम चलते चलते। 12 वर्ष। एक दिन सेठ जी कहीं बाहर चले गए। दूसरे दिन जब आए तो सुबह के 11-12 बज गए। और सेठ जी का नियम था कि जब तक कुम्हार का मुख नहीं देखेंगे तो पानी नहीं पिएंगे। अब सेठ जी भागे भागे आए दूसरे गांव से, जल्दी जल्दी, प्यास लग रही, भूख लग रही, क्या करे? कुम्हार का मुख देखने के लिए उसके घर गए तो पत्नी बोली सेठ जी कुम्हार जो है, पति जो था उसका, बोले वो तो पहाड़ पे गया है माटी लेने के लिए। अब सेठ जी भागे भागे, बोले कम से कम मुंह ही तो देखना है, वहीं ऊपर से उसको देख के हाय हेलो कर देंगे, नियम तो नहीं टूटेगा कम से कम। अब सेठ जी आ गए। अब कुम्हार जब ऊपर माटी ले रहा था तो माटी लेते समय उसको एक घड़े में एक घड़ा मिला, और घड़े को जब कुम्हार ने खोला तो देखा घड़ा पूरा सोने चांदी से भरा हुआ था, हीरे मोती सोना चांदी। कुम्हार एकदम प्रसन्न हो गया, क्या बात है, आनंद आ गया, आज तो जीवन ही बदल गया। पर फिर सोच रहा इधर उधर देखूं, कोई देख तो नहीं रहा। तो उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। इतने में नीचे से आवाज आई। सेठ जी ने आवाज लगाई और कुम्हार ने जैसे झांक के देखा तो क्या चिल्लाए सेठ जी, देख लिया देख लिया देख लिया। अब सेठ जी तो ये देख के चिल्लाए कि कुम्हार का मुख देख लिया। कुम्हार ने सोचा इसने घड़ा देख लिया। अब कुम्हार घबराया, भागा भागा आया, बोले क्या देख लिया? बोले जो देखना था देख लिया, अब हम जा रहे हैं। बोले देख लिया भैया, सेठ जी एक ने भी, जो देख लिया उसको किसी से कहना मत। सेठ जी बोले मतलब? बोले मतलब 50-50।
आधा आधा कर लेते, पर आप किसी को कहना नहीं। पर भैया क्या बोले, ये स्वर्ण का सोने का जो भरा हुआ घड़ा है, आधा आधा 50-50, आधा तुम्हारा आधा मेरा। अब जैसे सेठ को ये दिया और उसने बताया, तो सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तो कुम्हार ने पूछा कि काय को रो रहे हो सेठ जी, क्या बात हुई? तब सेठ ने बताया कि मैंने एक कथा से नियम लिया कि जब तक तेरा मुख नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है, रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने बोला, रो इसलिए रहा हूं, 12 वर्ष तेरा मुख देख करके पानी पिया तो इतना सोना मिल गया। सोच अगर 12 वर्ष भगवान का मुख देख करके पानी पीता तो मेरा पूरा जीवन बदल जाता, मेरा उद्धार हो जाता। तुरंत सेठ दौड़ा दौड़ा वो महात्मा जी को खोजा कि कहाँ हो बाबा, आप जो नियम दिला के गए थे। पकड़ लिए उनके चरणों। आपकी एक बात ने, एक नियम ने मेरा जीवन बदल दिया। इसलिए नियम में बड़ी ताकत होती है, नियम में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप भी ऐसा ही कोई भी जो मनाए वो नियम, लेकिन इतना तो सिद्ध हो गया ना कि एक ही नियम आप लगातार कुछ वर्षों तक करते रहते हो तो वो आपका जीवन बन जाता है। आपका जीवन वैसा बन जाएगा अगर आपने उस चीज को नियमित बना लिया तो। नियम में बहुत शक्ति है। इसलिए कथा से हर व्यक्ति को हर कथा के बाद कुछ अच्छा नियम ले लेना चाहिए जिसमें आपकी रुचि है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो कोई नियम की आवश्यकता नहीं, हमें तो कुछ गलतियां है ही नहीं, हम तो महात्मा, ऐसा तो है नहीं, कमियां तो बहुत है अभी। तो क्यों ना उसको ठीक करने के लिए कुछ नियम लो, नियम बंद हो जाओ। और जब नियमित रूप से उसको हम करने लगेंगे तो नियम में वो शक्ति है कि हमको सब कुछ प्रदान कर देगा। पर नियम फिर सेठ जी जैसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तोड़ेंगे नहीं। और अगर ऐसा नियम जब बन जाता है ना, तो परिस्थिति अगर आ भी गई कि नियम टूट रहा है तो भगवान उस नियम को नहीं टूटने देते। एकनाथ जी का नियम था रोज दर्शन करने जाएंगे। रोज दर्शन के लिए पांडुरंगा के दर्शन करने जाते। पंडरी रात का एक दिन नहीं छूटा, एक दिन नहीं, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब ये चाहे आंधी आए तूफान आए दर्शन करना है तो करना है। पर कभी कभी होता है शरीर साथ नहीं देता। एक दिन स्वास्थ्य खराब हुआ, और खराब भी इतना हुआ कि उठने की ताकत नहीं रही। और जब उठने की ताकत नहीं रही तो पड़े पड़े अपनी खटिया में पांडुरंगा को पुकार रहे, हे विठ्ठला, हे पांडुरंगा, मेरा नियम टूट रहा है, कृपा करो, कृपा करो। तो पांडुरंगा भगवान विठ्ठला, आज पंडरीनाथ में भारी भक्तों की भीड़ लगी है, पर पांडुरंगा अपने ईंट पर खड़े होके अपने कटी प्रदेश पर अपना हाथ रख करके ऐसे ऐसे झांक झांक के किसी को ढूंढ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा विठोबा से कि क्या हुआ, किसको ढूंढ? बोल भक्त को ढूंढ रहा हूँ। इतने सारे तो खड़े हैं भक्त, तो ये वाले नहीं, एक भक्त और है। ये भक्त वो जो मेरा दर्शन करने आते हैं, पर एक भक्त वो जिसका रोज मैं दर्शन करता। आज वो नहीं आया, स्वास्थ्य खराब। तो लक्ष्मी ने कहा क्या क्या हो गया, यहाँ तो इतने सारे खड़े हैं, इनका दर्शन कर लो। बोले नहीं, उसका नियम तो है ही है, पर मेरा भी नियम है कि मैं रोज उसका दर्शन करता हूँ, मेरा नियम भी टूट जाएगा। इसलिए पांडुरंगा मंदिर छोड़ करके दर्शन करने के लिए उनके घर गए। वो चारपाई पर लेटे और पांडुरंगा ने जाके उनके मस्तिष्क पर हाथ रखा। एकदम आँख खुली तो सामने पंडरीनाथ खड़े। हे नाथ,
आप यहाँ मेरे प्राण इस बात से नहीं जा रहे थे कि मेरा देह शरीर काम नहीं कर रहा, मेरे प्राण इस बात से जा रहे थे कि मेरा नियम नष्ट हो रहा है। पर धन्य है भक्त वत्सल श्री हरि, अपने भक्त का नियम रखने के लिए ठाकुर जी वहां पर आ गए। अपनो मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो नियम ऐसा हो कि भगवान को भी उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाना पड़े, भगवान को भी लगे कि नहीं इसका नियम टूटा मतलब मेरा टूटा। पर ऐसा होता नहीं, हमारे नियम तो हर परिस्थिति में बदल जाते हैं, कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी बीच में तोड़ देते हैं, जब जैसी परिस्थिति आ जाए वैसा कर लेते हैं। पर भागवत जी भगवान का सत्संग कह रहा है कि कथा श्रवण के बाद नियम बनाइए।